बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और कोई कम ही किसी की फ़ौजी हिकमत अमली की तारीफ़ करता है, चाहे आपका दोस्त मुल्क भी हो। वो ये नहीं कहता कि आप बहुत ही अच्छी फ़ौजी हिकमत अमली या बहुत ही अच्छा वेपन रखते हैं। वो हमेशा अपनी ही चीज़ों की प्रेज़िंग में लगा रहता है। लेकिन अचानक से व्लादिमीर पुतिन का एक पैगाम पढ़कर सुनाया गया। ये ईरानी नेवल और रशियन नेवल चीफ्स की जो थी मुलाकात थी, उसमें व्लादिमीर पुतिन का एक नोट जो है वो पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने प्रेज़ किया है कि जो ईरानी पासदारान इनकलाब हैं, इनका जो मॉस्किटो फ्लीट है, ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन फ्लीट सिस्टम है और इसको बड़े खूबसूरती से आबने हमस के अंदर इस्तेमाल किया गया है। आजकल क्योंकि कैस्पियन सी के अंदर रशियन जहाज़ों को यूक्रेन के हाथों नुकसान पहुँच रहा है और इस तरफ शायद ये फ्लीट नहीं है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने इसकी ना सिर्फ तारीफ़ की, बल्कि उसने कहा कि ये एक ज़बरदस्त जंगी हिकमत अमली है जो बड़े-बड़े बहरी जहाज़ों को भी नकारा बना सकती है। सैकड़ों की तादाद में हल्की-फुल्की ये बोट्स जो हैं, जिनमें किसी के ऊपर मशीन गन है, किसी पर क्रूज़ मिज़ाइल है, किसी पर जो है एंटी शिप मिज़ाइल है, किसी पर हेलीकॉप्टर है और एंटी हेलीकॉप्टर मिज़ाइल्स हैं जो कंधों पर रखकर चलाए जाते हैं, स्टिंगर की टाइप के, अगर आप समझना चाहें तो। उस तरह के मिज़ाइल्स हैं। तो ये सैकड़ों की तादाद में हमलावर होती हैं और बड़े से बड़ा जहाज़ जो है और उसका सिस्टम जो है, उसको नकारा बना देती हैं। व्लादिमीर पुतिन शायद ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ भी इसी तरह का मॉस्किटो फ्लीट जो है बनाया जाए। फाइबर ग्लास की ये छोटी-छोटी कश्तियाँ जो हैं, इन्होंने बेइंतहा नुकसान अमेरिका को पहुँचाया। बड़े-बड़े डिस्ट्रॉयर्स जो हैं और उनके रडार्स और उनके मिज़ाइल जो हैं, उनको भी भटका दिया इन छोटी-छोटी फ्लीट कश्तियों ने, जिसको मॉस्किटो फ्लीट का नाम दिया गया था। और इसको बिल्कुल इसी तरह से मच्छरों की तरह ही इस्तेमाल किया गया। जैसे मच्छर बहुत बड़ी तादाद में एकदम से हमलावर होते हैं, तो फिर आपको समझ नहीं आती है, कभी आप गर्दन पे हाथ मारते हैं और कभी नाक पे हाथ मारते हैं। ये भी इसी तरह की थी फ्लीट थी, जो कि 50 से 100 के दरमियान में हमलावर होती थी और बड़े-बड़े जहाज़ों का कंप्यूटर सिस्टम और गोला बारूद जो है, इनके सामने जवाब देता है। कितनों को आप मारोगे, कितनों को गिराओगे। और इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम की जो कश्तियाँ हैं, छोटी कश्तियाँ, वो थी। इनमें जो वेपन्स हैं वो क्या हैं, क्यों रशिया जो है इसकी इतनी तारीफ़ कर रहा है, ये बड़ी अहम चीज़ है। इन कश्तियों पर जो है छोटी स्पीड बोट्स पर अमले की तादाद जो है वो इंतहाई कम रखी जाती है। और कई जो हैं, जैसे अशोरा और तारक क्लास हैं, इनमें सिर्फ 2 से 4 जो हैं कमांडोज़ होते हैं और इनका काम कश्ती को चलाना और मशीन गन चलाना है और उसी से वो फायरिंग करते हुए जाते हैं। इसके बाद जो इनकी मिज़ाइल बोट्स हैं, जैसे ज़ुल्फ़कार और सलाज क्लास है, इन पर 5 से 10 अफ़राद का अमला जो है वो तैनात होता है, जो रडार और मिज़ाइल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। यानी यहाँ से मिज़ाइल लॉन्च किए जाते हैं। फिर इनकी इसी मॉस्किटो ब्रिगेड के अंदर छोटी गदीर जो हैं आबदोज़ें हैं, ये गदीर आबदोज़ें जो हैं, ये ज़ेरे आब रहकर इनके साथ ही स्वाम अटैक करती हैं और इनमें भी 5 से 7 के करीब अमला होता है और मुख्तलिफ़ टारपीडोज़ और मिज़ाइल्स से ये लैस होती हैं। इसके साथ-साथ अगर आप ये कहें कि इन पर क्या-क्या नस्ब है, तो इसमें एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल, जिसका मैंने ज़िक्र भी किया, ये इंतहाई ख़तरनाक है और इन पर एक कश्ती के ऊपर 2 से 4 के करीब ये मिज़ाइल्स हो सकते हैं। 2 की टुकड़ी भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। अब ये जब हमला बनाया जाता है, तो उसमें मुख्तलिफ़ कश्तियों पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं। ये बिल्कुल एकदम से ड्रोन्स आ रहे होते हैं, नीचे से गदीर समंदर के अंदर से आ रही होती है और ऊपर ये मॉस्किटो फ्लीट जो है, ये हमलावर होता है। और रॉकेट लॉन्चर और हैवी मशीन गन्स वाली बोट्स जो हैं, ये भी दुश्मन के जो हैं करती हैं। और इसी में बग़ैर पायलट के, यानी जो है सिर्फ़ गाइडेंस के ज़रिए, रिमोट गाइडेंस के ज़रिए जो है चलने वाली ये किश्तियाँ भी शामिल होती हैं। और इनमें जो है हाँ, ये 12 बैरल रॉकेट लॉन्चर जो इस वक्त हैं, ये इनमें मौजूद होते हैं। और ये मशीन गनें जो हैं, ना सिर्फ रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो फायर करती हैं, ये बोट्स जो हैं, और ना सिर्फ ये हैं बल्कि इन पर मशीन गनें भी हैं। फिर इस पर टॉर्पीडो, जिनका मैंने ज़िक्र किया कि जो गदीर किस्म की क्लास की जो इनकी आबदोज़ें हैं छोटे साइज़ की, वो भी इसमें शामिल होती हैं, जिनमें टॉर्पीडो और समुद्री बरूदी सुरंगें मौजूद होती हैं, जिनको वो लगाते चले जाते हैं। इनमें मिज़ाइल भी होते हैं, 2 से 4 जो हैं मिज़ाइल इनमें होते हैं। हूत इसकी किस्म, हूत वैसे मछली को कहते हैं, बता रहा हूँ। और ये सुपर कोटिंग टॉर्पीडो जो हैं, ये तकरीबन 360 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से सफ़र करते हैं और दुश्मन के जहाज़ों को तबाह कर जाते हैं। फिर उसके बाद खुदकुश बारूद वाली कामाकाजी
एक्सप्लोसिव बोट्स हैं। ये कामाकाजी आपको पता है जापानीज़ एक टर्म है जो कि दूसरी जंग अज़ीम में दी गई थी, जब जहाज़ों से बम बांधकर बहरी जहाज़ों पर, ख़ासकर जो अमेरिकन जहाज़ थे उन पर ये गिरे थे। और इस पर तो अब फ़िल्में भी बहुत बन गई, लेकिन ये कामाकाजी टर्म ही खुदकुश के लिए तैयार हो गई। तो खुदकुश बोट्स भी जो हैं ये भी तैयार की जाती हैं। ये वन साइडेड जिस तरह से ड्रोन्स हैं, उसी तरह से ये छोटी बोट्स हैं जिनके अंदर बारूद रखा जाता है और इनमें 50 से 100 किलोग्राम के करीब बारूद मौजूद होता है। इंतहाई तेज़ रफ्तार होती हैं और रिमोट गाइडेंस, यानी किसी कंट्रोल रूम से इनको गाइड किया जा रहा होता है कि इन्होंने किस तरफ को जाना है। ये भी इसमें शामिल होती हैं। ये आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि आपको फ़ज़ा से ड्रोन्स, जैसे समंदर है उससे ऐसी बोट्स जो कि ऐसे क्रूज़ मिसाइल रखती हैं जो सी सीकिंग से हैं, यानी सी स्कीमिंग हैं, जिन जो कि रडार से बच सकते हैं। फिर ज़ेरे आब जो हैं गदीर हैं, और उनके साथ साथ ये खुदकुश बारूदी जो हैं कामाकाजी एक्सप्लोसिव बोट्स जो हैं ये भी सफ़र करती हैं। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का फ्लीट बन जाता है। तकरीबन मैंने आपको बताया 50 से 100 के करीब ये हम एकदम से हमलावर होते हैं। और ये कहाँ से निकलते हैं, कहाँ आते हैं, इनके छोटे होने की वजह से रडार्स इनमें से कईयों को पहचान भी नहीं सकता। फिर इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि इसको फाइबर ऑप्टिक्स के साथ बनाया जाता है, और इसमें जो पेंट है वो इस किस्म का है कि इसमें जो आप समझिए कि रडार से बचने की या छुपने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा है। अंधेरे उजाले का भी ख्याल रखा जाता है। तो बड़ा एक मुनज़्ज़म किस्म का मॉस्किटो फ्लीट ये पहली मरतबा ही ईरान ने इस्तेमाल किया आपने हरमुज़ में, और बड़ी कामयाबी के साथ। यही वजह है कि बड़े जंगी जहाज़ भी आपने हरमुज़ में आने से डरते हैं। अब जब ईरान पर यूक्रेन ने हमला किया है कैस्पियन सी के अंदर, तो अब रशिया को ख्याल आया है कि ये कामाकाजी जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त बोट्स हैं और इनको इस्तेमाल किया जा सकता है अगर यूक्रेन किसी के साथ तजारत कर रहा है, क्योंकि कैस्पियन सी एक बड़ी झील है, कोई ये लैंड लॉक किस्म की झील है, यानी समंदर तो है ही, बहीरा इसको कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक झीलनुमा है। 5 ममालिक जो हैं इसकी सरहदें इस समंदर के साथ लगती हैं, और यहीं से रशिया जो है अपना जो इसको कहेंगे अस्करी साजो सामान है या मिलिट्री ऑपरेशनल जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी ईरान तक तस्करी या पहुंचाना जो है उन दिनों में भी, जब बहुत ज़्यादा जो थी ब्लॉकेट था ईरान का, उन दिनों में भी ये यहाँ से जारी रहा। यूक्रेन ने यहीं पर हिट किया है, और अब व्लादिमीर पुतिन ने याद दिलाया है ईरान को कि आपके पास भी भाई ये मॉस्किटो फ्लीट मौजूद है, उतारें कैस्पियन सी में और यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा दें। इसके अलावा मुझे व्लादिमीर पुतिन के बात का कोई और मतलब समझ नहीं आया। लेकिन ईरान की जंगी हिकमत अमली, मैंने कल भी ये बात दोस्तों में बैठकर भी कही, आपके साथ व्लॉग करते हुए भी कही थी, आने वाले वक्त में ये जंगी हिकमत अमली लोगों को पढ़ाई जाएगी कि एक मुल्क जो है लगातार कई ममालिक का मुकाबला मुख्तलिफ अनवा अक़साम के छोटे, हल्के और सस्ते असले के साथ या प्रोडक्ट्स के साथ करता रहा, और किस तरह उसने बड़ी ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।